मैं अपनी आइसक्रीम के मजे ले रही थी कि तभी अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज आई और देखा वो बैंक से भाग रहे हैं। ज्यादातर लड़कियां जान बचा के भागेंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बैंक की तरफ गई और देखा मास्क पहने एक डाकू ने किसी को बंदी बनाया है। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैंने अपना हुड पहना और आइसक्रीम को पीछे छुपाया और बैंक के अंदर गई। कोई हिलना नहीं, बैंक को मैं लूटूंगी। डाकू मुड़ा और वो खुद ही कंफ्यूज हो गया था। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इस बैंक को मैं लूट रहा हूँ तो। अरे वाह, क्या बात है, चलो टीम बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अकेले काम करता हूँ। जैसे ही डाकू ने मेरी तरफ बंदूक उठाई, मैंने अपनी आइसक्रीम उसके मुंह पे दे मारी। मैंने तेजी से उसकी गन छीनी और उसकी तरफ पॉइंट किया और वो तुरंत हार मान गया। हाय, मैं एस्ट्रिड हूँ और मैं हमेशा से बनना चाहती थी एक हीरो। मजे की बात यह है कि मैं सबसे छोटी लड़की हूँ जिसने नेवी सील की ट्रेनिंग की है। मेरी मिलिट्री फैमिली है ना। मैं 5 भाइयों की छोटी बहन हूँ, वो सब मरीन्स में है। जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं? वाह, ये तो अपने आप में एक मिलिट्री ट्रेनिंग है ना? और आप बिल्कुल सही हो। पर इससे पहले कि मैं आपको अपनी एक्शन पैक्ड गर्ल पावर स्टोरी सुनाऊं, लाइक और सब्सक्राइब करें। सब कह रहे थे कि मैंने कितना बहादुरी का काम किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने एक लड़के को भीड़ में बात करते हुए सुना। वाओ, ये कितनी अमेजिंग है। हाँ, वो बहादुर है पर बेवकूफ भी, क्योंकि उसने हमें और खुद को खतरे में डाला। उसे ये पुलिस को संभालने देना चाहिए था। क्या? उसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं उस गधे की तरफ गई ताकि मैं उसे खूब सुना सकूं कि तभी एक मस्कुलर हाथ ने मुझे पकड़ा और खींच लिया। मेरी आंखें एक्साइटमेंट से चमक गई जब मैंने देखा कि वो हाथ था एडन का, मेरे बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड बूट कैंप से। और जब से मैंने उसे अपने भाई को ग्रेजुएशन में गले लगते देखा था, तब से मुझे उस पे बहुत बड़ा क्रश था। वाओ एस्ट्रिड, मैं पास ही था और मैंने सब कुछ देखा। मेरे साथ लंच करने चलोगी? कोई चुकौती काटो, एडन ने मुझे डेट के लिए पूछा है। तुम ठीक हो? सर जी सर। मैं एडन के साथ पार्क में गई। उसने हमारे लिए एक रोबोट रेंट करी थी। ये मेरा नोटबुक मूवमेंट था, बस मरे हुए दादा दादी को छोड़ के। मैं तैयार थी कि एडन अपने प्यार का इजहार करेगा। वो पास आया तो मैंने अपने होंठ तैयार किए। अब जब हम अकेले हैं, मैं तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट की तरफ से। क्या? मैं सीक्रेट ऑपरेशंस में काम करता हूँ। एक जॉब है जिसमें तुम परफेक्ट रहोगी। तुमने कभी अंडरकवर जाने के बारे में सोचा है? एक स्पाई की तरह? नहीं तो। हम एक एक्सोटिक एनिमल ट्रेडर का पीछा कर रहे हैं जिसका नाम है वाइल्ड कैट कार्ला। उसने कुछ सफेद टाइगर चुराए हैं नेचर प्रिजर्व से, और तो और वो उनका एक कोट बनाना चाहती है। क्या चुड़ैल है? रुको, प्रेसिडेंट को जानवरों से इतना प्यार है? एक्चुअली प्रेसिडेंट उसे जेल भेजना चाहते हैं दूसरी वजह से, लेकिन वो टॉप सीक्रेट है। हमें ये भी पता चला है कि उसे एक हाउसकीपर की तलाश है। हम चाहते हैं कि तुम उसके घर जाओ। तो तुम चाहते हो मैं एक हाउसकीपर बनने का नाटक करूं और सबूत इकट्ठा करूं इस बिल्ली कार्ला के खिलाफ? मैं लड़की हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सफाई अच्छी करती हूँ। नहीं, तुम एक मिलिट्री फैमिली की हो। तुम्हारे घर आ चुका हूँ मैं, बहुत साफ रहता है। बात सही तो थी। हमारे घर में एक कहावत है, साफ घर भगवान का घर। हमें एक लड़की चाहिए ताकि किसी को शक न हो, खासकर वो जो जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव कर सके, जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं। और मेरे दिमाग में तुम आई। दिमाग में? काश उसके दिल में आती दिमाग की जगह। और अगर तुमने कंफर्म कर दिया कि कार्ला के पास वो सफेद टाइगर है, तो हम तुम्हें $3 मिलियन देंगे। ठीक है, फिर ये बुरी डील नहीं थी। नौकरी तो आराम से मिल गई, पर वहाँ पहुँची तो देखा ये घर नहीं कबाड़ खाना था। तभी कोई ये नौकरी नहीं लेना चाह रहा था। मैं सफाई करते हुए मुड़ी की, तभी क्रैश। मैं टकरा गई मिस्टर टॉल, डार्क और हैंडसम से। मैं हैरान हो गई कि ये वही बदतमीज लड़का था जिसने मुझे बैंक में सबको बचाने के लिए गधी बोला था। शुक्र है इसने मुझे नहीं पहचाना। अच्छू। इस लड़के ने हर जगह छींके मारना शुरू कर दिया। अचानक वाइल्ड कैट कार्ला दौड़ती हुई आई। ये तुमने क्या किया बेवकूफ लड़की? मेरे बेटे मेसन को धूल से एलर्जी है। अच्छू। और उसने कार्ला के मुंह पर छींक दिया। मैं ठीक करती हूँ। मैंने मेसन को लिया और सीधे बाथरूम में गई और उसे शावर के नीचे बिठा दिया जल्दी से। पानी में भीगने के बाद मेसन ने छींकना बंद कर दिया। अगर वो बदतमीज नहीं होता और मुझे इस नौकरी की परवाह नहीं होती, तो शायद इसको मैं रोमांटिक भी मानती। मैंने पानी बंद किया, पर मेसन मुझे देखता रहा। तुम ठीक हो? हाँ, तुमने मुझे बचा लिया। तुम रुक सकती हो अभी के लिए। और कार्ला फिर अंधेरे में गायब हो गई। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं बस एक हाउसकीपर हूँ, पर साथ में अगर जान बचा सकूँ तो अच्छी बात है। नहीं, मैं अपनी मॉम की बात कर रहा था। वो बहुत परेशान करती है। तुम ये कर पाओगी? क्यों नहीं कर पाऊंगी? तुम कमजोर लगती हो और ये बहुत मुश्किल काम है। फिर मैंने उसे एक हाथ से पकड़ा और एक झटके में बाहर निकाल लिया। मेसन बहुत ज्यादा हैरान हो गया। अब लगती हूँ कमजोर? एक ऑसम बॉस की तरह मैं निकली, जो कि मैं हूँ। मेसन का चेहरा देखकर लग रहा था दोबारा ये गलती नहीं करेगा वो। अगले दिन झाड़ू लगाते हुए देखा कि कार्ला अपने प्रॉपर्टी के एक अजीब से वेयर हाउस में जा रही है।
मैंने कुछ माइक्रोफोन लगाना खत्म ही किया था कि अरे ये रही मेरी हॉट हाउसकीपर। मेरा नाम एस्ट्रिड है। मैं आज रात एक पार्टी दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सफाई करो। आखिर मेरे लिए काम करती हो तुम। और फिर अपने बाल झटका के वो चला गया इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं। उस रात में पहुंची पार्टी में अपने साथ लेकर एक पोंछा। रोमांटिक है ना? पर मेसन के दोस्त उससे कहीं ज्यादा बदतमीज थे। वो लोग कचरा फैलाने का खेल खेलते और मुझे फोर्स करते कि मैं उसे साफ करूं। हंसते और फिर दोबारा कचरा फैलाते। बस करो तुम लोग, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, मेसन ने एक चुटकी बजाई और उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उन लूजर्स को बाहर फेंक दिया। ये मेरी हाउसकीपर है, तुम्हारी नहीं। हेलो, तुम्हें मेरी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं उसे और सुनाने के लिए उसके पास गई, पर अचानक मेरा पैर फिसला और मैं उसकी बाहों में गिर गई। शर्म से चेहरा लाल हो गया था मेरा। शायद बेहतर हाउसकीपर बनना पड़ेगा तुम्हें। डांस करोगी? पर इससे पहले कि मैं उसे मना करूं, एक सुंदर सी लड़की मेसन को अपने साथ ले गई और नाचने लगी। नौकर के साथ मत नाचो, मेरे साथ नाचो। मुझे बहुत गुस्सा आया। कितनी बदतमीज लड़की है ये। और ये क्या मुझे जलन हो रही थी? बस करो एस्ट्रिड, दिल मत लगाना यहाँ। अचानक एक हट्टा कट्टा लड़का उनके बीच आया और उसने मेसन को दूर कर दिया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बदतमीज। वो मेसन को मुक्का मारने जा रहा था कि मैं बीच में आई, उसका हाथ पकड़ा और उसे पलटी मारकर टेबल पर गिराया और टेबल टूट गई। मेसन को तो लग रहा था मैं वंडर वुमन हूँ। ये कैसे किया तुमने? बचपन में ही मुझे मेरे पेरेंट्स ने कराटे सिखाया है। वैसे पूरी तरह से तो झूठ नहीं था ये बहुत सही था। मुझे भी ऐसे ही लड़ना सिखाओ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कल से शुरू करते हैं। रुको, क्या? उस रात मैंने एडन को कॉल करके सब बता दिया। एस्ट्रिड, तुम मेसन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, उसकी माँ क्रिमिनल है। मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ डमी। एक्चुअली ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, क्या पता वो अपनी माँ के सीक्रेट्स तुम्हें बता दे। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। जब मैंने बैंक में उसको बचाया तो उसने मुझे गधी कहा था। तुम अंडर कवर हो एस्ट्रिड, ये मौका है तुम्हारा बदला लेने का। तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उसे बताओ कि कौन है असली गधा। बात तो सही थी उसकी। अगली सुबह मेसन मेरे कमरे में आया। एक स्कूल की बच्ची की तरह एक्साइटेड था वो। ट्रेनिंग का समय, ट्रेनिंग का समय, एस्ट्रिड और मेसन का ट्रेनिंग का समय। कितना एनोइंग था वो, पर एक्साइटेड होके इतना क्यूट क्यों लग रहा था वो। फोकस करो एस्ट्रिड। एडन का आइडिया काम भी करने लगा था, क्योंकि मेसन मुझे लेकर गया वेयर हाउस के अंदर, उस की कार्ड से जो उसके जैकेट में था। याद रहेगा, पर अंदर कोई टाइगर नहीं था। दिखाओ क्या कर सकते हो। और वो कुछ नहीं कर सकता था। 2 छोटे से मुक्के मारकर ही मेसन थक गया। खुद का बचाव करना चाहते हो तो और फोकस करना पड़ेगा। हाँ जानता हूँ, मॉम ने बचपन में एक बार फाइट करना सिखाया था। मैंने एक पंच मारा और मॉम ने मुझे 3 घंटे तक लेक्चर दिया कि वो एक पंच क्यों गलत था। वो सही है, मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं मेसन, तुम ये कर सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखो, ये हो जाएगा। वो उठ खड़ा हुआ, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट। दिन खत्म होने तक परफेक्ट नहीं हुआ था, पर काफी कुछ सीख गया था। उसने मुझे गले भी लगाया। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। कोई बात नहीं। हे, मॉम चाहती है कि कल तुम मेरे साथ जू पर आओ। ठीक है। हफ्तों के बाद मुझे पहली लीड मिली थी, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कुछ एनिमल लवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेसन की मॉम पर जानवरों पर अत्याचार करने का इल्जाम लगा रहे थे। मेसन ने तुरंत गाड़ी वापस मोड़ ली। वापस जाते वक्त उसने कुछ नहीं कहा। वो शर्मिंदा लग रहा था। हम घर वापस आए और वो बहुत दुखी लग रहा था और मैंने उसका हाथ पकड़ा और मेरे दिल में गुदगुदी हुई। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ एस्ट्रिड, मेरी मॉम ने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ जू पर आओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे डर था कि तुम मुझे ना कर दोगी। तुम्हारे जैसी सुंदर और बहादुर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। ओह थैंक्स। मेरी मॉम पर बुरी चीजों का इल्जाम लगा है, पर वो सच नहीं है। पर अगर तुम मेरे साथ ना रहना चाहो तो मैं समझूंगा। मेसन, मैं तुम्हारी मॉम के लिए काम करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो कुछ गलत समझे। जितनी जल्दी हो ये मिशन मुझे पूरा करना पड़ेगा। एडन ने कहा मैं उसे चोट पहुंचा सकती हूँ, पर पहुंचानी चाहिए नहीं। मैं उसे एक्चुअली पसंद करने लगी थी। उस रात जब मेसन सो रहा था तो मैं उसके कमरे में गई और उसके जैकेट से की कार्ड निकाल लिया। मैं वेयर हाउस में गई कि तभी किसी ने पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। वो मेसन था। एस्ट्रिड, तुम्हें मेरा की कार्ड कैसे मिला? तुम्ही ने तो दिया था। क्या? कब? मैं घबरा गई। मैंने उसकी शर्ट पकड़ी और उसे किस किया। मेसन, मैंने अपना मन बदल लिया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानता था। शायद उसका ध्यान अच्छे से भटका दिया था, क्योंकि उसने कहा तुम्हारे लिए मेरे पास कल एक सरप्राइज है। अगले दिन मैं चौंक गई क्योंकि हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। मेसन मुझे लेकर गया हमारी लाइफ के सबसे रोमांटिक डिनर पर, एक बर्फीले पहाड़ पर। मैंने शेफ से तुम्हारे लिए हर चीज बनवाई है। जानता नहीं था तुम्हारा फेवरेट क्या है। और फिर एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह उसने मुझे गुलदस्ता दिया। मुझे सुसु आई है। मैंने एडन को कॉल किया, पर वो तो एकदम अलग था। तुम अपने प्यार के चक्कर में पड़ी हो। इतनी देर में शायद टाइगर कोट्स बन भी चुके होंगे। मैं वही कर रही हूँ जो तुमने मुझसे कहा है।
वेल, अच्छे से करो, समय निकलता जा रहा है। अगली सुबह मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया था, शायद बर्फ की वजह से, और मेसन मुझे बाजू में बैठकर ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई पेंटिंग हूँ। मुझे तुम्हारे लिए भी एक कोट लाना चाहिए था। सब मेरी गलती है, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मेसन काम करने लगा। वाह, तुम काफी अच्छे हो इसमें। मुझे बीमारों को ठीक करने में मजा आता है। जानती हो, मैं एक वेट बनना चाहता था। अरे नहीं। हाँ, मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। कितने क्यूट होते हैं वो, बेस्ट होते हैं। उनको कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा मैं। तुम अभी एक वेट बन सकते हो। तुम नहीं समझोगी, डैड के जाने के बाद सिर्फ मॉम ही थी मेरे पास, और मैं उनको मना भी नहीं कर सकता था। वो चाहती हैं कि मैं उनके बाद उनका बिजनेस संभालूं। और क्या बिजनेस करती है वो? अगर दिखाऊं तो वादा करोगी कि किसी को बताओगी नहीं? मैंने हाँ की, यही था मेरा चांस। और मेसन ने मुझे बेड से बाहर खींचा। वो मुझे वेयर हाउस लेकर गया और अपने की कार्ड से एक सीक्रेट दरवाजा खोला जो पंचिंग मैट के पीछे था। वो मॉम को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। हम चुपके से सीढ़ियों से उतरकर नीचे गए और वहाँ जाकर मुझे दिखे वो सारे टाइगर्स। मैंने तुरंत एक फोटो लेकर एजेंट को भेज दी। पकड़े गए। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सॉरी, आदत है मुझे। बस किसी को ये पिक्चर भेजना नहीं। मेरी मॉम इन जानवरों को बचा रही है ताकि कोई इन पर एक्सपेरिमेंट ना कर सके। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे बताया है। क्या मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी? शायद मेसन की मॉम वो क्रूएला डेविल नहीं थी जो मुझे बताया गया था। फिर से सुसु आई है। मैंने ऊपर भागकर एजेंट को कॉल किया। बहुत बढ़िया एस्ट्रिड, तुम्हारी वजह से स्पेशल एजेंट्स आ रहे हैं। पुलिस से कहो वो जहाँ है वहीं रहे। कार्ला इन टाइगर्स को बचा रही है, उनका कोर्ट्स नहीं बना रही। वो तुमसे झूठ बोल रहा है एस्ट्रिड। मुझे नहीं। अचानक दो मजबूत हाथों ने मुझे पकड़ा। वो कार्ला थी। तुम्हें काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। मॉम, जाने दो मेरी गर्लफ्रेंड को। हमने मुड़कर देखा तो मेसन गुस्से में कोने में खड़ा था। कैसी गर्लफ्रेंड है ये? इस पिद्दी डबल एजेंट ने मॉमी के काम पर पुलिस बुलवा दी। एस्ट्रिड, क्या किया तुमने? मैं समझा सकती हूँ मेसन, तुम्हारी माउंट टाइगर्स का कोर्ट्स बनाना चाहती है, उन्हें बचाना नहीं। मॉम, क्या ये सच है? कार्ला की शक्ल देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये सच था। तभी वेयर हाउस के अंदर मिलिट्री आई। उन्होंने कार्ला को गिरफ्तार किया और सारे टाइगर्स को सुरक्षित रखा। और फिर एक जाने पहचाने हाथ ने मुझे पकड़ा। बहुत बढ़िया एस्ट्रिड, हिम्मत लगती है किसी से प्यार का झूठा नाटक करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने में। तुम इसकी हकदार हो। उसने मुझे पैसों से भरा एक सूटकेस दिया। मैंने मुड़कर देखा तो मेसन मुझे देख रहा था। एडन उसके पास पहले पहुंच गया। काफी आगे आ गई है ये। अब वो बैंक वाली स्टूपिड लड़की नहीं रही ना? क्या वो तुम थी? मुझे लगा ही था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मेसन नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। यकीन नहीं होता कि तुम पर भरोसा किया एस्ट्रिड। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुमने मेरी मॉम को ही गिरफ्तार करवा दिया। मेसन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई एम सॉरी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा यकीन करूंगा जब तुमने मुझसे महीनों से झूठ बोला है। गुड बाय एस्ट्रिड, हमेशा के लिए। इतना गुस्सा करने का पूरा हक था उसे, पर वो नहीं जानता था इस सबके बीच उससे मुझे वाकई प्यार हो गया था। अगले हफ्ते एडन ने मुझे डेट के लिए पूछा। हमेशा से मैं यही तो चाहती थी, और मुझे मेसन के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा था। वो मुझे दोबारा रोबोट पर लेकर गया, पर इस बार उसने आगे बढ़कर कहा, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि तुम एक फुल टाइम एजेंट बन जाओ। बनना चाहोगी? क्या? मुझे लगा तुम कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ओह एस्ट्रिड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा भाई और मैं एक कपल हैं। उन दोनों के लिए खुश थी मैं, पर स्टूपिड भी लग रहा था कि इतने सालों तक मैंने एडन को इतना चाहा। उसके टाइप की तो नहीं थी मैं। तो क्या कहती हो, नौकरी करोगी? पर मैंने उससे मना कर दिया। अंडरकवर जाने का मतलब अगर किसी को चोट पहुंचाना है तो मैं नहीं कर सकती। मेसन को मैसेज करके मैंने उससे बहुत माफी मांगी, पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसी लायक थी मैं। कुछ सालों बाद मैं पार्क में थी कि मुझे एक चोट खाई हुई चिड़िया दिखाई दी। मैंने उसे अपने रुमाल में बांधा और शहर के सबसे अच्छे एनिमल हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पहुँची तो देखा मेसन एक हैमस्टर की देखभाल कर रहा था। मेरी धड़कन बढ़ गई। बहुत समय हो गया था। मैंने दरवाजा खोला और मेसन ने मुझे देखा। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली। लग रहा था दुनिया थम गई है। फिर असलियत याद आ गई। मुझे ये चिड़िया मिली, शायद इसकी मदद कर सको तुम। सुना है शहर में सबसे अच्छे हो। मेसन प्यार से मुस्कुराया। हमेशा की तरह एक हीरो है ना एस्ट्रिड? जब हमने एक दूसरे को देखा तो ऐसा लग रहा था कि अतीत की बातें बहुत छोटी है। मुझे माफ कर दो मेसन। जो कुछ भी हुआ मैं उस सबके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत चोट लगी एस्ट्रिड। मेरी मॉम के साथ जो हुआ सिर्फ उससे नहीं, हमारे बीच जो हुआ उससे भी। वो सब कुछ एक नाटक था। नहीं था, पूरी तरह से नहीं। हमारे बीच के पल नाटक नहीं थे। मेसन ने गहरी सांस लेकर चिड़िया को छोड़ा जो उड़ गई। दूसरा मौका सबको नहीं मिलता, पर मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। मेरे जैसे को भी। उसने आगे बढ़कर अपने अंगूठे से मेरे आंसू पोंछे। खासकर तुम्हारे जैसों को। अचानक कमरे में हल्कापन महसूस हुआ। हम दोनों की उम्मीद बढ़ी। जानते थे कि आगे का समय मुश्किल होगा, पर साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं।